हे एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने देखा ये फेंग ने सिक्स पैलेस लॉर्ड को फाइट में हराकर स्पिरिचुअल चैंस में पकड़ लिया था। लेकिन इसके बाद पैलेस लॉर्ड ये फेंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि ये फेंग उसे अपना डिसाइपल बना ले। दूसरी तरफ नाइन हेवंस वालों के मीटिंग हॉल में एक अपर रिलम का पावरफुल जनरल आता है जो सभी से ये फेंग के बारे में पूछता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत हम मेई माउंटेन में ये फेंग को देखते हैं, जिससे मिलने नाइन हेवन की सेवंथ एल्डर यिंग वहां आई थी, जो उसे बताती है कि नाइन हेवंस वालों ने ये फेंग से डील करने के लिए अपर रिलम से एक पावरफुल मास्टर को भेजा है और बताती है उसने सभी एल्डर को ऑर्डर दिया है कि उन्हें 3 दिनों के अंदर ये फेंग को किसी भी हालत में जान से मारना होगा, वरना वो उन सभी एल्डर्स को जान से मार देगा। ये जानने के साथ ये फेंग कहता है, तो क्या वो यहाँ उसे मारने के लिए आई है या फिर वो उससे कोई मदद मांगना चाहती है? एल्डर यिंग कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ये बताने के आई थी कि फोर्थ पैलेस मास्टर टाइगर वैली के अंदर ये फेंग को मारने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसे संभल कर रहने की जरूरत है। ये फेंग कहता है, ये तो एक काफी अच्छी बात है, वो भी फोर्थ पैलेस मास्टर की प्लानिंग को देखना चाहता है। सीन कट होकर फोर्थ पैलेस मास्टर पर आता है, जो सेकंड सेंट लियोजियान से कहता है, तुम्हें तो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लियोजियान कहता है, वो बस कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर यहाँ आ गया, क्योंकि वो जानना चाहता है कि फोर्थ पैलेस मास्टर ने ये फेंग को मारने के लिए क्या प्लानिंग की है। फोर्थ पैलेस मास्टर बताता है, उसने ये फेंग से निपटने के लिए अपनी मॉन्स्टर आर्मी को ऑर्डर दे दिया है, जो किसी भी हालत में ये फेंग को 2 दिनों में मार डालेगी। लियोजियान कहता है, ये फेंग एक फॉर्मेशन मास्टर है, तो तुम्हें सच में लगता है कि वो ये फेंग को मार सकते हैं? फोर्थ पैलेस मास्टर कहता है, उसकी मॉन्स्टर आर्मी सिर्फ ये फेंग को कमजोर करेगी, जिसके बाद वो खुद जाकर ये फेंग को मारेगा। लियोजियान फोर्थ पैलेस मास्टर की तारीफ करते हुए उसके पास जाता है और फोर्थ पैलेस मास्टर के कान में कुछ कहने के बहाने फोर्थ पैलेस मास्टर पर अटैक कर देता है और उसकी कल्टीवेशन को एब्जॉर्व करने के साथ कहता है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बस शांति से मर जाए। रही बात की तो वो उसे खुद ही संभाल लेगा। सीन कट होकर टाइगर वैली में आता है, जहां अभी के लिए ये फेंग आया था। ये फेंग देखता है यहाँ किसी कल्टीवेटर का ब्रेक थ्रू थंडर ट्रबिल्यूशन होने वाला था। ये देखकर यू चैन भी येफेंग के सामने आ जाती है, जो येफेंग को बताती है ये कल्टीवेटर सेंट रिलम में ब्रेक थ्रू करने वाला है। बस उसे एक ही प्रॉब्लम है कि वो नहीं जानती ये बंदा येफेंग का दोस्त है या दुश्मन। सीन लियोजियान पर आता है, जिसने फोर्थ पैलेस मास्टर की मॉन्स्टर आर्मी को मारकर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया था, जिसकी मदद से अब लियोजियान सेंट रिलम में ब्रेक थ्रू कर चुका है और वो थंडर ट्रबिल्यूशन भी इसी का था। तभी ये फेंग का स्वॉर्ड अटैक उस पर होता है, जिसे लियोजियान काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, क्या वही ये फेंग है? ये फेंग कहता है, तुमने तो अपने ही लोगों को मार डाला, आखिर नाइन हेवंस वालों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो सुन लियोजियान कहता है, आखिर ये फेंग क्या कहना चाहता है? वो बस अभी यहाँ आया है और इन लोगों के साथ यहाँ क्या हुआ वो नहीं जानता। और इतना कहने के साथ ही लियोजियान येफेंग पर अटैक करता है, जिसे येफेंग रोक लेता है और समझ जाता है कि लियोजियान मौके का फायदा उठाकर यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका ब्लेम येफेंग पर डालने की कोशिश कर रहा है। इधर लियोजियान ने येफेंग को थोड़ा घायल भी कर दिया था। येफेंग कहता है, ये सेंट रीलम में पहुंचकर अर्थ और हेवन की एनर्जी को काफी इजीली कंट्रोल कर पा रहा है। तभी येफेंग से यूचैन कहती है, सेंट रीलम और तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अंतर है, इसलिए तुम चाहो तो तुम यहाँ से अभी भी भाग सकते हैं। इधर लियोजियान येफेंग पर अटैक करता है, जिसे येफेंग 3 एट्रीब्यूट मंत्रा का यूज करके रोकता है और फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है। पर तभी लियोजियान उसके सामने आ जाता है और ये फेंग का रास्ता रोकते हुए कहता है, क्या वो सच में एक सेंट रीलम वाले बंदे से इतनी आसानी से बचकर निकल सकता है? तो ये उसकी गलतफहमी है। पर इधर तो कुछ अलग ही था, क्योंकि ये फेंग अचानक से एक फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है, पर लियोजियान काफी आसानी से इस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है, जिससे ये फेंग भी थोड़ा इंजर्ड हो गया था। लियोजियान ये देखकर ये फेंग पर अर्थ और हेवन की एनर्जी से अटैक करता है, जिसे ये फेंग अपने आर्टिफैक्ट्स के साथ रोकने लगता है, जिसके साथ ये फेंग अपने थर्ड आर्टिफैक्ट का भी यूज करता है और इस स्टोन आर्टिफैक्ट को अदर दोनों आर्टिफैक्ट के साथ मर्ज करके लियोजियान और खुद को एक बैरियर में कवर कर लेता है। इधर लियोजियान देखता है, इस बैरियर के अंदर वो अर्थ और हेवन की एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा है। इधर ये फेंग कहता है, लियोजियान इस बैरियर के अंदर अब सेंट रीलम की अर्थ और हेवन एनर्जी को यूज नहीं सकता, इसलिए अब वो लियोजियान की पावर्स को देखना चाहता है। इधर लियोजियान पूरी तरह गुस्से में था और कहता, तो तुम ये सब पहले से ही प्लान करके कर रहे थे। पर तभी ये फेंग एक जोरदार अटैक लियोजियान पर करता है, जिसे वो रोक नहीं पाता और घायल हो जाता है। लियोजियान समझ गया था
वो अभी ये फेंग का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो स्पेस पोर्टल का यूज करके वहां से भाग जाता है। सीन कट होकर फर्स्ट पैलेस में आता है, जहां अपर रीलम के जनरल के सामने बायू वुसेंगजी को लाकर कहता है उसने जनरल वू को मार दिया है, इसलिए जनरल चाहे तो वुसेंगजी से काफी कुछ जान सकते हैं। जनरल सोल सर्च का यूज करके जान जाता है कि ये फेंग लियो जियान से फाइट में घायल हो गया है और इस समय खुद को रिकवर करने के लिए टाइगर वैली में चला गया है। इसके तुरंत बाद ही बाई यू वू सेंगजी को मार देता है, जिसकी तारीफ जनरल भी करता है, पर बाई यू को वार्न करता है कि आज के बाद बिना उसकी परमिशन के वो इस तरह किसी को भी ना मारे। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यही एंड होता है।